जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सेना ने 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में हुए एनकाउंटर में 21 वर्षीय राइफल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वो पहले भी कई सफल आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके हैं। कोरोना के कर्मवीरों को आज सरहद के शूरवीरों ने सलामी पेश किया। आज सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए दिखे। पुष्प वर्षा की ये अनमोल नज़ारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखा जा सकता है। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने L6 और L8 यानी कि शराब और बियर की सरकारी दुकानों की लिस्ट मांगी है। हालांकि अभी प्राइवेट शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, वहीं शराब की सरकारी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती है। दिल्ली में इस समय करीब 96 कंटेनमेंट जोन हैं और इन जोन में कई सारे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू जो हो सकती थी वो फिलहाल नहीं हो सकती है। केवल शराब की सरकारी दुकानों को ही खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। फिलहाल इस बारे में दिल्ली सरकार अंतिम फैसला लेगी। देश में कोरोना वॉरियर्स को जहां एक तरफ सलामी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1301 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 39,980 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में संक्रमितों की तादाद 2400 के पार पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश में अभी 1756 एक्टिव केसेस हैं। अब तक कुल 654 मरीज ठीक हुए हैं। 43 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 543 पहुंच चुकी है। आगरा प्रशासन 39 हॉटस्पॉट पर निगरानी कर रहा है। वहीं अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आगरा में अब तक 134 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं इस आंकड़े में कमी लाने के लिए जनता की राय लोग अब किस तौर पर देते हैं, प्रशासन उसका इच्छुक है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 39,000 के पार पहुंच चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक 14 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट पूरे किए हैं। ये आंकड़े 30 जनवरी से अब तक के हैं। केरल 30 जनवरी को कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस केरल में सामने आया था। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को 4 मई से गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। ऑनलाइन मोबाइल या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान आसानी से खरीदे जा सकते हैं। वहीं साथ ही रेड जोन को इससे अलग रखा गया है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है। लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्यों से रेल किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि ट्रेन से वापस घर लाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से बीजेपी सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो चुका है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली बीजेपी अमीरों के साथ है, गरीबों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ में अधिकारियों के साथ में बैठक की। लॉकडाउन 3.0 के लिए बनी कार्य योजना, क्वारंटीन सेंटर में अच्छा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए। साथ ही साथ में उद्योग धंधों के लिए कार्य योजना बनाने के सीएम योगी ने निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रेन की सेवा शुरू की है। नासिक से लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरू कल की गई, जिसका नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिया गया। ये ट्रेन नासिक से शनिवार को रवाना हुई थी और लखनऊ पहुंच चुकी है, जिसमें कुल 847 लोगों को लाया गया। इस ट्रेन में 17 कोच लगाए गए थे।
ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर मौके से 2 बदमाश फरार हो गए। 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये गिरोह हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से लूट करता था। बदमाश के पास से 6 मोबाइल फोन, 1 बाइक, अवैध हथियार, 6600 रुपये कैश बरामद हुए। गोंडा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। दबंगों ने बेरहमी से युवक की पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि पिस्टल के नोक पर पिटाई दबंगों ने की। पीड़ित ने 8 से 10 लोगों पर पिटाई का आरोप लगाया। साथ ही युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि तहरीर दर्ज करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ड्यूटी में लापरवाही को लेकर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। थाना कुमारगंज की चौकी देव गांव में गौकशी की प्राथमिकता और इसकी एफआईआर रिपोर्ट न लिखने पर अभियुक्तों को छोड़ने के आरोप में चौकी इंचार्ज समेत कई लोगों के खिलाफ में जांच के आदेश के साथ में मुकदमा अब दर्ज किया गया है। इटावा में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई। मानसिक रूप से कमजोर शख्स को पुलिस ने जम करके पीटा। चाकू रखने के आरोप में शख्स का चालान किया गया। 2 पुलिसकर्मियों ने घर में घुस करके शख्स की पिटाई भी की। इटावा में पुलिस शासन के निर्देशों को तार-तार करती हुई नजर आई। चौकी इंचार्ज ने चौकी में स्पीकर पर बजाकर युवक से गाना बजवाया और डांस करवाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। चौकी इंचार्ज के साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी डांस देख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप। कानपुर में हुक्काबार संचालक ने दारोगा पर हमला कर दिया, जिसमें दारोगा सुमित सिंह के साथ दबंगी और मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर पर हुक्काबार चला रहा था। लॉकडाउन पार्ट 3 में मेरठ तीसरे चरण में रेड जोन में शामिल हो चुका है, जिसको देखते हुए एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह भारी पुलिस फोर्स और आरएएफ की बटालियन के साथ में सड़कों पर निकल करके फ्लैग मार्च करते हुए दिखे। अलीगढ़ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में अतरौली जवाहर चौक में पुलिस बल ने ड्रोन कैमरा के साथ में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की गुजारिश की गई। लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देने की बात कही और लोग अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में बीती 24 घंटे में रेप की 2 सनसनीखेज वारदातें सामने आई। वारदात के दौरान किशोरियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों किशोरियों की हालत खतरे से बाहर है। फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुरादाबाद में एसडीएम ने बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। बेवजह बाहर घूम रहे लोगों के कान पकड़ करके उन्हें उठक बैठक करने पर मजबूर किया। एसडीएम ने क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों को घर में रहने की चेतावनी दी। कन्नौज जिले में स्थानीय लोगों में कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा। लोग खुल करके सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राशन कोटे पर स्थानीय लोगों की ओर से जम करके सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाई गई। भूसा मंडी में भी न तो लोगों ने मास्क पहना, न ही नियमों का पालन किया। लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप होने की वजह से मजदूरों का पलायन जारी है। साइकिल पर सवार होकर के लंबी यात्रा करके मजदूर हरियाणा से मुरादाबाद पहुंचे। लखनऊ के रहने वाले अमन अपने गांव के 14 लोगों के साथ में हरियाणा के जगाधरी में मजदूरी का काम करते थे, जो लॉकडाउन के कारण ठप है और आर्थिक संकट के कारण खाने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो साइकिल के सहारे अपने साथियों के साथ में लखनऊ अपनी मंजिल के रास्ते पर निकले। देश भर में कोरोना वायरस का खौफ है। इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन योद्धाओं की है जो कोरोना वायरस का सीधा सामना कर रहे हैं। इस बीच में भारत के 60 डॉक्टर्स इस कठिन समय में कुछ खुशियां फैलाने के लिए एक साथ नजर आए। इन डॉक्टर्स ने एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
प्रदेश में सामानों की आपूर्ति करने वाले ट्रकों की आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ट्रकों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं हो, इसके निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दे दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज करके सामान की आपूर्ति कर रहे ट्रकों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा न डालने के निर्देश दिए। लॉकडाउन से पूरे देश में शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में कई जगहों पर लगातार चोरी से शराब बेचे जाने की सूचनाएं आ रही हैं। नैनीताल के डीएम ने रामनगर में शराब की सभी दुकानों पर शराब के स्टॉक को गिन करके सील कर दिया है, जिससे वो चोरी छिपे बेच न सके। लॉकडाउन 3 के साथ ही हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू वापस लेने का फैसला लिया है। 3 मई यानी कि आज से हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में लगा कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से लागू रहेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की स्थिति काफी हद तक कोरोना के संबंध में बेहतर है। सामाजिक दूरी, जागरूकता, स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने के चलते कोरोना संक्रमण के मामलों में राज्य की स्थिति काफी बेहतर हुई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 3 जोन में जिसके माध्यम से राहत मिलेगी। रेड जोन वाले जिलों को, ग्रामीण क्षेत्रों को राहत नहीं मिलेगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी। 4 मई से व्यावसायिक दुकान और सरकारी कार्यालय खुलने जा रहे हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। सचिवालय को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। कानपुर से कोरोना मरीजों के लिए एक बच्ची का प्रेरणा देने वाला वीडियो सामने आया। 3 साल की कोरोना पॉजिटिव बच्ची ने हॉस्पिटल में जम करके डांस किया, लोगों का हौसला बढ़ाया। हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर इस वक्त सख्ती तो बढ़ती जा रही है, मगर अस्पताल में भर्ती इस मासूम की वीडियो का डांस सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। कन्नौज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल भी हुए। दोनों पक्षों में कई दिनों से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके बाद में दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुरानी रंजिश के चलते ललितापुर में एक युवक पर फायरिंग कर दी एक शख्स ने, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफर करना पड़ा। वहीं आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गोलीकांड से पूरा गांव दहशत में है। श्रावस्ती में नाली के विवाद को लेकर के 6 से अधिक दबंगों ने गरीब परिवार के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से दबंगों ने गरीब परिवार की महिला समेत 3 लोगों को लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालात में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने दबंगों पर मुकदमा दर्ज किया। कानपुर के बिठौर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबा करके माफ कीजिएगा हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे हैं। उन्नाव बॉर्डर पर जाजमऊ में जाम लगाया। सभी मजदूर बाहर के हैं और महाराजपुर स्थित अस्थायी शेल्टर होम में अभी तक रुके हुए थे। पैदल गंगा पुल के रास्ते से जो उन्नाव जा रहे थे, जिसमें उन्नाव पुलिस ने उनको रोका। नाराज मजदूरों ने 2 दिनों से खाना न मिलने पर आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रकों से वापस महाराजपुर स्थित शेल्टर होम में उन्हें वापस भेज दिया। झांसी बॉर्डर पर करीब 4000 से ज्यादा मजदूर डटे हुए थे, जिसमें जालौन पुलिस ने सभी मजदूरों को बॉर्डर पर रोक लिया। सभी मजदूर जालौन की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। प्रदेश सरकार ने फंसे प्रवासियों को लाने के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में प्रदेश में आने के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं, जिससे सबको वापस लाना सरकार के लिए एक मुश्किल हो रहा है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र ने सीधे तौर पर रेल मंत्रालय से रेल चलाने की बात की है, लेकिन रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी के तहत ही ट्रेन चलाने की बात कही है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी प्राइवेट चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वो अपनी ओपीडी की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दे, जिससे लोगों की परेशानी ना हो, जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकें। उन्होंने कहा कि बीते दिनों उनके आईएमए के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई थी, जिसमें ओपीडी खोलने को मंजूरी दी गई, पर इसके बाद भी कुछ डॉक्टरों ने अभी तक ओपीडी शुरू नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सभी डॉक्टरों से अनुरोध है कि आपातकाल में सहयोग दें। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई लोगों को उनके राज्यों में भेज दिया गया है। ऐसे में बीजेपी ने सरकार के जरिए युद्ध स्तर पर की जा रही कोशिशों की जम करके तारीफ बीजेपी यूनिट की तरफ से की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के मुताबिक सरकार को जैसे ही गृह मंत्रालय से आदेश मिला, सरकार ने बिना समय गंवाए अपने लोगों को उत्तराखंड लाना और उनको घरों तक पहुँचाने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। इसके लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। चंदौली में मामूली बात को लेकर के एक दबंग पिस्तौल लेकर के एक शख्स के घर में घुस गया, जिसके बाद में घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं मौका मिलते ही लोगों ने दबोच लिया, जिसके बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेठी में लॉकडाउन के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते पट्टीदारों ने एक 65 वर्षीय अवधेश सिंह की लोहे की रॉड से पीट करके उसे लहूलुहान कर दिया, जिसको आनन फानन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जहां उसकी मौत हो गई, भारी मात्रा पर वहां बड़े स्तर पर पुलिस बल तैनात की गई, मामले की कार्रवाई में जुटी हुई। मसूरी में 22 साल की युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। आनन फानन परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाकर के इलाज कराना चाहा, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, तफ्तीश शुरू कर दी। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने नलकूप पर सो रहे एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव देख करके लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल की बात कर रही है। लॉकडाउन के बीच में कोरोना वॉरियर्स पूरे देश में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस भी लोगों की मदद कर रही है। प्रेमनगर में एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बुजुर्ग दंपति की 50वीं शादी की 50वीं सालगिरह पर केक लेकर के बधाई देने के लिए पहुंची पुलिस टीम का ये सरप्राइज देख करके बुजुर्ग दंपति और उनका परिवार भावुक हो गया। सरकार ने उत्तराखंड से बाहर फंसे लोगों को लाना शुरू कर दिया है। विपक्ष कांग्रेस ने कहा कि लोगों को घर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके लिए सरकार को बधाई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा, कहा सरकार को ये कोशिश पहले करनी चाहिए थी। जिस तरीके से लोग प्रदेश में आने के इच्छुक हैं, ऐसे में सरकार कैसे उनके लिए व्यवस्था करेगी, ये सवाल इस वक्त अभी भी खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने भी इसको लेकर के अभी तक कोई आदेश नहीं दिया। सरकार के पास में कोई रोड मैप नहीं है। श्री कृष्णा का अब प्रसारण शुरू हो रहा है। रात के 9 बजे प्रसारण किया जाएगा। अगले दिन सुबह 9 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। आपको बता दें कि 1993 में रिलीज हुआ था। इस शो में सर्वदमन डॉक्टर बनर्जी ने कृष्ण का रोल निभाया था। शो को बहुत पसंद किया गया था। स्वप्निल जोशी ने युवा कृष्ण का किरदार निभाया था। वहीं स्वप्निल जोशी ने उत्तर रामायण में कुश का भी रोल निभाया था।